हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नारायण। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे WHM और cPanel में SSL और TSL के बारे में। ओके एंड अपना एक WHM मास्टरिंग कोर्स ये चल रहा है जो कि इसका एपिसोड 23वां है। जितने भी इसके वीडियोस हैं वो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखना। WHM की इसमें कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी हर ऑप्शंस की। ठीक है, तो अभी WHM में जाते हैं यहाँ पे एंड आपको फिर नीचे जाना है। यहाँ पे देखो SSL और TSL लिखा हुआ है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक फर्स्ट ऑप्शन आएगा, जनरेट एन SSL सर्टिफिकेट एंड साइनिंग रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ से आप जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकते हो। इसमें क्या 3 आपको मिलते हैं, जो कि आप जैसे इस पे जाता हूँ मैं, पहले ये दोनों ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ, इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि ये जनरेट वाले में क्या होगा कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्राइवेट की और ये बंडल वाला यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देगा एंड आपके मेल पे भी वो सेंड कर देगा। ओके, इसमें आप थोड़ा पढ़ोगे, यूज दिस इंटरफेस टू जनरेट बोथ सेल्फ सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट सेल्फ रिक्वेस्ट फॉर ए डोमेन। मतलब यहाँ से आप जो सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हो उसका यूज करके भी आप यहाँ पे अपना SSL इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप ऑटो SSL भी यूज ले सकते हो, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपकी मेल आईडी डाल दो। ओके, मेल आईडी डालने के बाद मैं इस पे चेक कर देता हूँ, व्हेन इज ए कंप्लीट ईमेल मी द सर्टिफिकेट की एंड CRC। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट की का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप की टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये डिफरेंट की टाइप है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये की टाइप्स हैं अलग अलग। ओके, तो मैं RS है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है उसे ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन, तो आपको डोमेन नेम कौन सा डालना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे ये वाला डोमेन नेम डालता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ से किया कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट एंड यहाँ पे कोई स्पेस है तो उसको भी आप रिमूव कर देना। उसके बाद से यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लो। मेरा स्टेट है राजस्थान। कंपनी नेम यहाँ पे डाल के एंड ईमेल भी आपको डालना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल डाल दिया जिस पे आपका ये सर्टिफिकेट की डिटेल वगैरह जाएगी, और यहाँ पे की टाइप सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका सिटी कुछ भी डाल के यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट के आपके यहाँ पे ये जनरेट हो जाएंगे। सर्टिफिकेट की जनरेट हो जाएगी आपकी एंड यही आप यूज़ करके ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, इंस्टॉल ए SSL सर्टिफिकेट ऑन ए डोमेन, इसमें भी आप यूज ले सकते हो। जब इस वाले में जब आप आओगे इंस्टॉल ए SSL सर्टिफिकेट ऑन डोमेन, तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो एक तो है कि आप ऑटो इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो नहीं करना तो ये जो आपके पास ये डिटेल आई है ना, ये सर्टिफिकेट वाला कोड इससे कॉपी करके इसमें डाल देना एंड ये की वाला कॉपी करके इसमें डाल सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर देना, ऊपर डोमेन का नाम रख देना, तो आपका SSL इंस्टॉल हो जाएगा। एंड उसके ये तो था यहाँ पे जनरेट करने का। ठीक है, इंस्टॉल करने वाला ऑप्शन इसमें है। तो इसमें देखो, एक तो वैसे कर सकते हो कि ये डिटेल यहाँ से कॉपी की, यहाँ पे आपने डाल दी और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो ये वाला एंड आपका ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा IP के हिसाब से। ये यहाँ पे देखो डोमेन का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, अदरवाइज यहाँ पे अपना डोमेन नेम डाल दो, तो मैं अपना डोमेन नेम डालता हूँ, यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया, डोमेन नेम डालते ही ऑटो फिल बाय डोमेन पे मैंने क्लिक किया। अभी क्या हुआ, इसने जो सर्टिफिकेट की डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑटो फिल कर दी हैं। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो जैसे ही आप डोमेन डालोगे यहाँ पे ऑटो फिल बाय डोमेन पे क्लिक कर देना है, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं जो आपका SSL है, दिस SSL सर्टिफिकेट आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे जो अपना SSL है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा साइट पे,
तो यहाँ पे देखना मेरा SSL यहाँ पे इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा। ओके, अगर ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल है तो भी वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये उसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे। ये वाला तो अपन ने कवर कर लिया, ये वाला भी अपन ने कवर कर लिया। ये अपन ने यहाँ पे क्या नई टैब में यहाँ पे खोल रखा है। उसके बाद आते हैं मैनेज ऑटो SSL। मैनेज ऑटो SSL में क्या होता है कि यहाँ से आप ऑटो SSL अप्लाई कर सकते हो। एंड ये वाला SSL cPanel की तरफ से मिलता है, जो कि सेल्फ सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे जैसे अपने पास होता है ना फ्री वाला लेट्स इनक्रिप्ट वाला, तो वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली ये जो प्रोवाइडर है ऑटो SSL वाला वो ओनली cPanel है, तो इसका अपन यूज़ ले सकते हैं। एंड यहाँ से आप रन ऑटो SSL फॉर ऑल यूज़र, इस पर क्लिक होते ही ये जो ऑटो SSL वाला है वो सभी यूज़र पे अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि यहाँ पे ऑटो SSL में अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आए तो जो भी यूज़र हों उनको नोटिफिकेशन चला जाए कि रिक्वेस्ट फेलियर वार्निंग, इनके अगर कुछ भी होता है ऑटो SSL सर्टिफिकेट जब इंस्टॉल हो रहा हो तब, तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका नोटिफिकेशन इसमें जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भी आप अलाउ कर सकते हो कि अगर कोई पहले से किसी डोमेन पे SSL इनवैलिड SSL वहाँ पे डला हुआ हो, उसके जो कोड वगैरह हैं वो डले हुए हों या वो एक्सपायर हो रहा हो, तो इसको क्लिक करते ही ये नए वाले ऑटो SSL से वो रिप्लेस कर देगा। तो ये वाला भी आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं लॉक्स में। लॉक्स में वो ये कि आप किसी भी डोमेन का यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड उसके यहाँ पे व्यू लॉग पे क्लिक करोगे तो उनके लॉग दिखा देगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फाइंड करनी है तो वो आप लॉग्स में कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मैनेज यूज़र में। जितने भी यूज़र हैं उनके आप यहाँ से भी आप एक एक के डिफरेंट कर सकते हो कि हाँ जो ये डोमेन 3 वाला है इसमें तो अनेबल रखना है मेरे को ऑटो SSL और एक में डिसेबल रखना है एक, तो आप हर यूज़र का यहाँ पे कर सकते हो। सभी यूज़र का अगर आपको करना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, अनेबल इस पे कर देना है, या फिर आप ये वाला कर देना रन ऑटो SSL फॉर ऑल यूज़र। तो आपके पास जितने भी cPanel के अकाउंट होंगे 100-200 उनमें सभी में ये वाला अप्लाई हो जाएगा। एंड पेंडिंग क्यू में यहाँ पे होता है कि जो भी कोई SSL की ऑटो SSL की प्रोसेस हो रही हो रनिंग टाइम में तो वो यहाँ पे क्यू में आपको शो होगी। ठीक है, तो ये वाला आप यूज़ ले सकते हो। ऑटो SSL बेसिकली जैसे आपने डोमेन यूज़ लिया उस पर ऑटोमेटिक SSL इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पे मैनेज SSL होस्ट। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड SSL है ना वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आपको आ जाएगी। ठीक है, तो उनकी IP एड्रेस शेयर्ड IP एड्रेस है, उनके जो डॉक्यूमेंट रूट कौन सा ये है, एंड ओनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इसका यूज़र नेम ये है और इसका विकास है, इसका XYZ है। एंड इसको आप यहाँ से एंड यहाँ पे SSL का टाइप भी लिखा हुआ है सेल्फ सर्टिफिकेट, और ये वाला एक है जो कि cPanel वाला है। ओके, एंड और तो सारे सेल्फ हैं सर्टिफिकेट, ओनली एक ये cPanel वाला है जो कि अपन ने ऑटोफिल किया था ना वो वाला। एंड इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको न्यूली कोई पैड SSL इंस्टॉल करना है तो पुराने वाले को आप डिलीट कर सकते हो एंड फिर नया कोई परचेज करके वो डाल सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आ रहा है परचेज वाला भी आ रहा है यहाँ पे, परचेज एंड इंस्टॉल एन SSL सर्टिफिकेट। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि cPanel स्टोर में क्या वो SSL भी सेल करता है, तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे ये वाला है तो यहाँ पे जितने भी यूज़र हैं एंड जितने भी डोमेन हैं यहाँ पे आपको शो होंगे, जिसके लिए भी आपको SSL बाय करना है। जैसे ये वाला है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, गो टू cPanel, एंड यहाँ पे ये अपने को
cPanel, ये SSL TSL इसमें ला देगा। एंड ये आप यहाँ पे cPanel से भी एक्सेस कर सकते हो। cPanel में यहाँ पे आप जब जाओगे ना सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे ये लो, एक तो SSL TLS वाला और एक है SSL TLS विज़गार्ड में। यहाँ पे आप यहाँ से भी आप जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जितने ये जो भी यहाँ पे डोमेन है, यहाँ पे जैसे ये वाला, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको करता हूँ कंटिन्यू। फिर यहाँ पे जो भी SSL प्रोवाइड कर रहा है इनके ऑप्शंस आ जाएंगे एंड इनकी जो प्राइसिंग वगैरह वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो भी SSL आपको इंस्टॉल करना है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ये मैं पहले वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है एंड नेक्स्ट कंटिन्यू, एंड उसके बाद ये चेकआउट के लिए पूछेगा। तो ऐसे आप यहाँ से SSL वगैरह बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल वगैरह दिखा देगा कितना हुआ है। यहाँ पे देखो चेकआउट में 9 USD लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसे आप पैड SSL भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं SSL स्टोरेज मैनेजर। तो यहाँ पे स्टोरेज मैनेजर में क्या है कि जितने भी SSL इंस्टॉल है ना, उनकी आप सर्टिफिकेट की वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये वाला मैं इस डोमेन का देख रहा हूँ, तो इस पे जब ये है ना, इस पे क्लिक करोगे तो इसकी जो की वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि कौन सी की है, कौन सी इनकी प्राइवेट की है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ऐसे ही इसमें जो जितने भी डोमेन होंगे, जितने भी यूज़र होंगे एंड सामने इनके ओनर भी लिखे हुए हैं, तो उनके यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, लास्ट ऑप्शन है SSL TLS कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो की टाइप है वो पूछता है। यहाँ पे RSA जो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला अपन ने सेलेक्ट कर रखा है एंड और भी यहाँ पे की टाइप है डिफरेंट, तो आपको कोई सा भी सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। तो मैंने ओनली यही कर रखा है, तो ये सेलेक्ट करके इसको आप सेव कर सकते हो। ये वाला आप जब cPanel में जाओगे तो यहाँ पे जब आप SSL TLS में जाओगे तो यहाँ से भी आप की टाइप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट की टाइप आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, रिकमेंड भी यही है और अपन ने सेलेक्ट भी यही कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में यही बताना था कैसे आप SSL TLS सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे उनको मैनेज कर सकते हो, कैसे ऑटो SSL अप्लाई होता है, कैसे आप परचेज कर सकते हो पैड SSL एंड तो इस वीडियो में इतना ही था। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।